हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजन आयु क्लासेस। माई सेल्फ जीके सौम्य रंजन। जैसे कि नीट हुआ था 3 मई को, आपने देखा, बट वो पेपर लीक हो गया था। अब री नीट होने वाला है 21 जून को, जैसे आपको पता होगा, डेट आ गया है। अब देखो, कुछ लोगों को एमबीबीएस मिलेगा, अब कुछ लोग ब्लैंक हो जाएंगे, क्या लेंगे, या कुछ लोग बीडीएस लेंगे। लेकिन मैं आपको कोर्स के नाम बताना आया हूँ। उस कोर्स का नाम क्या है? बीएमएस। क्या है? बीएमएस। क्या है? BAMS। बीएमएस। अब इस बीएमएस का क्या मतलब है, किसी को पता नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म आता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एमबीबीएस की तरह ही होता है, 5.5 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, कितने का कोर्स है? 5.5 इयर्स का। 5.5 इयर्स का। ऐसे ही एमबीबीएस में क्या होता है? 4.5 इयर्स का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। सेम इसमें भी यही सेम होता है। इसमें भी आपका क्या, 4.5 इयर्स का कोर्स है। मतलब क्या है? थ्योरी है। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, और 1 साल का इंटर्नशिप जो इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी होता है, 1 ईयर का इंटर्नशिप। ठीक है, तो होता है इंटर्नशिप, होता है इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा है थ्योरी है, कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी पता होगा तभी थ्योरी का जो भी नॉलेज है आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाओगे। अगर थ्योरी नहीं पता तो क्या करोगे? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो थ्योरी है इसको 3 प्रॉफ में बांटा है। कितने? 3 प्रॉफ में। कितने प्रॉफ में बांटा है? 3 प्रॉफ में बांटा है। एक है आपका फर्स्ट प्रॉफ, एक है आपका सेकंड प्रॉफ, एक है आपका थर्ड प्रॉफ। ये 3 प्रॉफ में डिवाइड है। देखो, मैं खुद बीएमएस स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरा फर्स्ट प्रॉफ ओवर हो गया है। ठीक है, बस अभी चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, वो भी एंड हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे एक्सपीरियंस है फर्स्ट प्रॉफ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट है और उसको कैसे डील करना है। ठीक है, क्योंकि बीएमएस में लोग जानते हैं कि इसमें हिंदी होता है, संस्कृत होता है, ये सब। लेकिन आपको हिंदी और संस्कृत में कमांड होना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई बच्चे वो इंग्लिश मीडियम से संस्कृत के पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ कुछ उसमें होता है संस्कृत। अगर आपको नहीं पढ़ा संस्कृत, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन कैसे डील करना है मैं बताऊंगा आपको। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट प्रॉफ में। तो दिखते हैं फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। देखो, और मैं जो सब्जेक्ट लिखूंगा फर्स्ट प्रॉफ में, मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉफ सब्जेक्ट देख रहे हैं हम। फर्स्ट प्रॉफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट है फर्स्ट प्रॉफ में? सबसे पहला जो सबको अच्छा लगता है वो है आपका एनाटॉमी। लेकिन एनाटॉमी कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन कैसा है, मसल्स, बोन्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे एनाटॉमी में। अब आता है, और ये एनाटॉमी एमबीबीएस में भी होता है, तो लोगों को बहुत पैसिनेट लगता है कि हाँ हम डॉक्टर बनने वाले हैं। और सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपको? फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मतलब बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि आप सांस कैसे ले रहे हो, यूरिन कैसे बन रहा है, तो वो सब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ये दोनों भी एमबीबीएस में सेम पढ़ते हैं। बट एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री, बट बीएमएस में सब्जेक्ट नहीं है। बीएमएस में है आपका सब्जेक्ट तीसरा पदार्थ विज्ञान। क्या है? पदार्थ विज्ञान। ये लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग में पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है ये। और फोर्थ क्या है आपका? संस्कृत। जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत है वो बीएमएस का क्या है, एक बोल सकते हैं पिलर है। क्योंकि अगर आप संस्कृत सीख लोगे तो बीएमएस में हर एक आयुर्वेद है, बेसिकली श्लोक होते हैं, क्योंकि बहुत क्लासिकल रेफरेंस होता है। तो इसलिए संस्कृत का कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संस्कृत जानते हो तो आप श्लोक पढ़ लोगे और श्लोक याद कर पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि संस्कृत ये बहुत आसानी से बताऊंगा आपको, और इतना डिफिकल्ट नहीं है संस्कृत। ठीक है, बताऊंगा कैसे। फिफ्थ है आपका संहिता। क्या है? संहिता। अब संहिता क्या है? संहिता, और इसका पूरा नाम है संहिता अध्ययन 1। संहिता अध्ययन 1 ये लिखा होता है। अब संहिता अध्ययन में 2 आते हैं, एक अष्टांग हृदय और एक चरक संहिता आता है। क्या आता है? अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, आपका चरक संहिता, चरक संहिता।
अभी जो चरक संहिता है इसके 2 वॉल्यूम में है, हम देखेंगे अभी जब बुक देखेंगे ना तो हम देखेंगे चरक संहिता कैसे है। तो ये जो चरक है, अष्टांग बोल रहा हूँ, या फ्यूचर में हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉफ में सुषु संहिता, ये सब संहिता है। संहिता मतलब क्या है, जो भी आपके क्लासिकल रेफरेंस है ना, जो लिखे थे आचार्य ने लिखे थे, वो बेसिकली उसी को समराइज फॉर्म में संहिता में लिखा है, किसमें, संहिता। तो ये जो पांचों है, इस क्योंकि ये हम इसमें बीएमएस में हम एलोपैथी पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न पढ़ेंगे, प्लस आपका क्लासिकल कंटेक्स्ट मतलब आयुर्वेद भी देखेंगे। तो ये आपका जो एनाटॉमी है, इसका आयुर्वेद में क्या नाम है? आयुर्वेद में एक बुक है, इसे हम बोलते हैं रचना शरीर। क्या बोलते हैं? रचना शरीर, नहीं शारीर बोलते हैं, रचना शारीर। देखो रचना शारीर, अब रचना मतलब शरीर का रचना, कैसे बना है, बनावट कैसा शरीर का रचना। अब देखो मैंने जैसे कि फिजियोलॉजी का डेफिनेशन बताया था कि जो भी बॉडी में एक्टिविटी होता है वो, लेकिन इसको बोला है एक्टिव मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ क्रिया हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रिया शरीर। क्या बोलते हैं इसे? क्रिया शरीर। क्या बोलते हैं? क्रिया शरीर बोलते हैं। पदार्थ विज्ञान है, संस्कृत है, संहिता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ ये बुक्स दिखती कैसे हैं। देखो कि मैंने कहा एनाटॉमी, अब एनाटॉमी में एमबीबीएस वाले क्या पढ़ते हैं? बीडी चौरसिया, तो हम भी पढ़ेंगे बीडी चौरसिया, किसमें? मॉडर्न में। लेकिन जो रचना शरीर मैंने कहा उसके 2 पार्ट है, मैं अभी दिखाता हूँ। आपका रचना शरीर जो मैंने बताया आयुर्वेदा में, ये रचना शरीर, ये वाला रचना शरीर। अब इसी का हम पढ़ेंगे मॉडर्न। तो मॉडर्न में क्या है, मैंने जैसे कहा क्या है, बीडी चौरसिया। क्या है? बीडी चौरसिया, ये देखिए, ये बीडी चौरसिया, ये 4 पार्ट में होता है, 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसके साथ साथ बीडी चौरसिया के आता है हैंडबुक है, ये भी एनाटॉमी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा फिजियोलॉजी की मॉडर्न बुक एंड आपका आयुर्वेदिक बुक। फिजियोलॉजी की मॉडर्न बुक ये है सैम्युलिंगम, लेकिन इसका एक और ऑथर आता है, मतलब एक और आता है, वो है गाइटन। गाइटन का जो वर्ड्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो लोग प्रेफर यही करते हैं आपका, ये सिंप्लिसिटी के लिए कौन है आपका? सैम्युलिंगम। अब मैंने कहा कि आपके पास आयुर्वेद है, क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में 2 वॉल्यूम आती है, पार्ट 1, पार्ट 2, देख सकते हो। अब आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान की फोटो आपको मैं यहाँ दिखा दूंगा, ये दिख रहा होगा आपका, साइड में दिखेगा, ठीक है। आपका क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत की बुक दिखाता हूँ मैं आपको, है संस्कृत की बुक। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट बुक होता है, तो ये इस टाइप की दिखती है कुछ, ठीक है। इसके ग्रीन का पेज भी है। ये लास्ट संहिता अध्ययन 1, क्योंकि जिसके अंदर 2 आते हैं बुक, अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता। तो अष्टांग हृदय ये वाला है, देखो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये वाला है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ये वाला है, ऐसे दिखता है कवर पेज, ठीक है। और जो चरक संहिता है, चरक संहिता भी 2 वॉल्यूम में है, और पूरे बीएमएस में हम आपको, मैं कहा 3 प्रॉफ में, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, पूरे थर्ड प्रॉफ तक की चरक संहिता चलेगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड प्रॉफ में जाएंगे तो एक और आ जाएगा आपका सुश्रुत संहिता, जैसे आप थर्ड प्रॉफ में जाएगा आपको पता लग जाएगा। तो बने रहिए, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स है मैं आपको एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अब दूसरा जो वीडियो आएगा मैं आपको आयुर्वेदा के बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक वर्ड्स लाइक त्रिगुण, ठीक है, त्रिदोष, इस टाइप की बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है आयुर्वेदा में बेसिक, मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए रंजन आयु क्लासेस में। तब तक थैंक यू सो मच।